मान्यवर मेरे प्यारे श्रोत्रीजनों, श्रोता बंधुओं, भक्तिमती माताएं और बहनों, बाल वृंद, श्रद्धेय वृद्धजनों, आज विलंब से पुनः बैठा हूँ कुछ कारणवश, लेकिन बैठने की इच्छा होती है तो मैं बैठूं कैसे नहीं। जब तक न बैठूं आपके बीच, आपके पास कुछ नहीं रखूं, या स्वयं में भी जब तक भगवत चर्चा स्वयं न करूं, ऐसा लगता है कि कुछ भूल सा गए हैं। ऐसा कुछ भूल गए हैं जैसे जी नहीं लगती। सच कहा गया है कि पागल समझे संसार। मुझे पागल सा महसूस, पागल के तरह लगता है कि जी विचित्र तरह का लगता है जब तक कुछ भगवत चर्चा न हो जाए। ऐसी श्रृंखला में आज मैं आप सबों को आइए लेकर चलूं महाभारत काल में। महाभारत काल में बात ऐसी है, युद्ध चल रहा है। युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, युद्ध चल रहा है। ये भी बात तय है कि भगवान वासुदेव संवरिया सरकार अपने सदुपदेशों से ज्ञानामृत का पान पार्थ को कराए और पार्थ का गांडीव पुनः गरजने लगा। गांडीव का गरजने लगा, पार्थ का गांडीव गरजने लगा। शिथिल हो गया था क्योंकि स्वयं कहीं की उन लोगों को देखकर जिनकी गोद में मैं माधव खेला हूं, मचलते रहा हूं, बार बार मचलते रहता था, उन्हीं को उनके ऊपर आज अपने गांडीव से बाण संधान करूं, कुछ अच्छा नहीं। अंग प्रत्यंग कांप रहा है, रोम रोम विक्षिप्तता के उन्मत्त शिखर पर पहुंच गया है माधव। हृदय का स्पंदन तीव्र हो गया है, दिल धड़क रहा है, क्या करूंगा। गात ही शिथिल नहीं है, अंग प्रत्यंग शिथिल होती जा रहा है मधुसूदन। और तो और कंधे से गांडीव स्वयं सरक कर नीचे गिर रहा है। सरक कर गिरने से गांडीव की डोरी भी स्वयं शिथिलता की ओर बढ़ गई। ऐसा प्रतीत होता मानो गांडीव में भी कोई दम नहीं है, भुजाओं में कोई दम नहीं है। ऐसा प्रतीत होता माधव, यदि मैं अभी इसी समय रथ पर खड़ा हो जाऊं तो खड़ा नहीं रह सकता। दोनों पैर जवाब दे दिए हैं। ये दोनों पैर अंग प्रत्यंग जब जवाब दे रहे हैं तो पूरे का पूरा शरीर जवाब दे देगा। ये सोच कर, ये देख कर, क्या बात है। एक छोटे से या बड़े से जो कुछ भी टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए, अपनों के दिल का टुकड़ा करने के लिए मैं उतावला हो गया हूं। एक जमीन के टुकड़े के लिए, जमीन के लिए, या यूं कहिए कि महाराज जी पृथ्वी के एक भाग को पाने के लिए, वैसे हृदय का, वैसे कलेजे को फाड़ कर दो हिस्सों में बांटना चाह रहा हूं मैं। जिन कलेजों के भीतर, जिस हृदय के भीतर मैं कभी निवास किया करता था, अपने ही गेह को बर्बाद करने के लिए उतावला हो गया। ये माधव, मैं उस पर कैसे बाण चला सकता।
मैं उस पर बाण कैसे संधान कर सकता, जिसके कलेजे को मैं शिथिलता नहीं प्रदान कर सकता, जिसके गोद में दौड़ा हुआ आता शरीर धूल धूसरित रहता, तात्री 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 कहकर मैं उनके गोद में चढ़ जाता और वो तात्री हृदय से लिपटाते हुए कहते, अरे पुत्र, मैं तेरा तात नहीं हूं, मैं तो तेरे तात का तात हूं। मैं प्यार से उनके दाढ़ी पर हाथ फेरता, कभी नाक स्पर्श कर लेता, कभी नेत्र स्पर्श कर लेता, कभी कभी उससे दाढ़ी से भरे हुए कपोल के ऊपर चुम्बन भी ले लेता। प्यार के सागर में मैं अपने आप को उड़ेलता रहता और इसी प्यार के सागर में वो भी डुबकी लगाते हुए मुझे पार्थ जो मैं आज नजर आ रहा हूं आपको सिकता सिक्त कर देता। हे माधव, मैं उसके ऊपर अपने गांडीव का बाण संधान कैसे कर सकता, जो कुछ नहीं रखा अपने पास, सब कुछ हमें समर्पित कर दिया, ऐसे रंग में रंग दिया, मुझे ऐसे रंग में रंग दिया कि उस रंग में मात्र गांडीव ही गांडीव, गांडीव ही गांडीव, बाण ही बाण, धनुष ही धनुष, और मुझे धनुर्वेद का वो ज्ञान प्रदान किया जो ज्ञान अपने परम प्रिय पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। प्रमाण साक्षी है, मधुसूदन प्रमाण साक्षी है। मैं कह रहा हूं, ये प्रमाण साक्षी है, मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया अंतिम में, वो अश्वत्थामा द्रोण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, क्या बात है। और उसी के लिए तो ये राज दरबार को पकड़े थे महाराज जी, उसी के लिए तो राज दरबार पकड़े थे ये, और उसी पुत्र के लिए, उसकी इच्छाओं को के समन के लिए, गौ के लिए, गौ के लिए, गौ के दुग्ध को पान कराने के लिए अश्वत्थामा को महाराज जी अपने मित्र द्रुपद के दरबार में भी कहीं गए थे, जहां उनको जवाब मिला था, बाबा जी बाहर मिलिएगा गुरु भाई से, यह राजसभा है, मर्यादा का ध्यान रहे। विचार कीजिए, उस पुत्र को वो नहीं दिए जो मुझे दिए। ऐ माधव, मेरा चित्त कभी ठहर नहीं रहा है, मन उनकी ओर से विचलित नहीं हो रहा है। मन मयूर उनके उस गुरु के प्रताप रूपी स्थल के ऊपर नृत्य कर रहा है। समस्त गु का अंत इसने कर दिया, रू में नहला दिया मुझे ये गुरु, ज्ञान की गरिमा की गगरी को मेरे अंदर उड़ेल दिया ये गुरु। ये गुरु माधव, मैं कह रहा हूं, ये गुरु ब्रह्मास्त्र संधान करने के लिए अपने पुत्र को सिखलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला इसे नहीं दी। ब्रह्मास्त्र वापस लेने की कला नहीं, तो बहुत सी ऐसी विद्याएं जो अपने इस पुत्र को नहीं दी है, वो सारी विद्याएं मेरे हृदय में महाराज जी भरती है। हे माधव, मैं उसके ऊपर कैसे बाण संधान कर सकता, शिथिल होते जा रहा है।
भगवान वासुदेव सौरिया सरकार अनेकानेक प्रकार से ज्ञानाम बुद्धि में, विवेकाम बुद्धि में, वचनाम बुद्धि में, अपने कृपाम बुद्धि में पार्थ को डुबकी लगवाने के लिए आतुर होकर महाराज जी डुबकी लगवाने लगे और अपने उपदेशाम बुद्धि से प्रखर प्रखर प्रगाढ़ प्रगाढ़ सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट उत्तमोत्तम उपदेशों को महाराज जी निचोड़ कर उसके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ठाकुर जी, ये माधव निमित्त है पार्थ, निमित्त है पार्थ। उस समय पार्थ को निमित्त बनाया गया, लेकिन इन उपदेशाम बुद्धि से निचोड़े गए उपदेशों के तत्व यदि हम सब के सब पान कर लें, उपदेशों को श्रवण कर लें, मनन कर लें, तो जीवन धन्य हो जाए। समुचित मार्ग पर चलने से सन्मार्ग की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं होता है। ऐसे ही पार्थ सारथी और पार्थ की बात एकाएक हृदय में आ गया। महाराज जी, युद्ध चल रहा है, रुका नहीं है, युद्ध चल रहा है, रात्रि की बेला है। तय बातों के अनुसार ऐसे ही अनुसार सब कुछ तय है महाराज जी। उसी के अनुसार रात्रि के समय हर लोग विश्राम कर रहे हैं। युद्ध दिन में होता है, रात्रि में एक दूसरे से मिलने की बातें भी हो चुकी थी कि एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि दीन सबका होता है, दीन महाराज जी सबका होता है। दीन पर प्रत्येक लोगों का अधिकार होता है, अपने लोगों का अधिकार होता है, अपने जनों का अधिकार होता है, या फिर दूसरे लोगों का भी अधिकार दीन में सबके ऊपर होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। लेकिन रात्रि, ये रात्रि महाराज अपने लिए होता है या फिर अपनों के लिए होता है। रात्रि अपने लिए होता है या फिर अपनों के लिए होता है। रात्रि का बेला है महाराज जी, प्रत्येक लोग अपने अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के धनुष बाण के टंकार को सुनते सुनते, शस्त्रों के झनकार को सुनते सुनते थक कर ये लोग अपने अपने शिविर में विराम कर रहे हैं। वैसी स्थिति में महाराज जी पार्थ भी अपने शिविर में घोर निद्रा के तहत सो रहे हैं। क्या बात है! युधिष्ठिर, भीम, नकुल सहदेव सब अपने अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं। और माधव भी, वो माधव भी इसलिए लगा दिया कि माधव तो कभी विश्राम करते ही नहीं। माधव अगर सो जाए, परम सत्य यदि सो जाए, विचार कीजिए, परम सत्य है वो, और सत्य यदि सो जाए तो क्या स्थिति होगी। सत्य कभी सोता नहीं, सत्य सदैव जगता रहता है। तभी तो सत्यात्मक ब्रह्म इसे कही गई है। और ये सत्यात्मक ब्रह्म जिसे कही गई है, ये सत्यात्मक ब्रह्म महाराज जी विचार कीजिए, अपने कक्ष में, ये भी शिविर में, ये भी विश्राम कर रहा। मध्यरात्रि हो गया, मध्यरात्रि है, लेकिन
युधिष्ठिर के शिविर के अंदर में कुछ कुछ बातें चल रही है। दूसरे दिन के युद्ध के लिए कोई बातें हो रही हैं। मात्र वहां बैठे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, बस। और बाकी कोई नहीं है। बाकी अपने अपने शिविर में है। पार्थ अपने शिविर में है। मध्यरात्रि का बेला है। द्वार पर, शिविर के द्वार पर द्वारपाल है, जगा हुआ है। भीतर आकर सूचना देता है, महाराज जी, राजन जरा बाहर तो देखिए, कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। युधिष्ठिर बाहर आते हैं अपने शिविर से। साथ में भीम और नकुल सहदेव भी हैं। देखते हैं उस मध्यरात्रि के बाद के प्रहर में मधुसूदन अपने कक्ष के, आह क्या बात है, अपने कक्ष के जालीदार पर्दे को इधर घसका कर धीरे से बाहर निकले। देख रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं, निकले और शनैः शनैः एक एक पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनका पग किधर जा रहा है महाराज जी? इनका पग जा रहा है पार्थ के शिविर की ओर। आश्चर्यचकित हो गई, ये सब की क्या बात है? ये नटवर है, नटनागर है। इस रात्रि के बाद के समय में ये क्या कर सकता है? ये रात में जा रहा है पार्थ के शिविर की ओर। विचार कर रहे हैं ये लोग, कहीं कोई खास बात तो नहीं है। जरा पीछा करें हम भी तो देखें ये कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आगे आगे महाराज जी वासुदेव समरिया सरकार बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे शनैः शनैः कुछ दूरी बनाए हुए ये चारों बढ़ रहे हैं। भगवान नारायण, भगवान वासुदेव समरिया सरकार, भगवान कृष्ण शिविर के बाहर ठिठक गए, पर्दे को सरकाए। बाहर द्वारपाल था, शिविर के बाहर मस्तक नवाया, जगह दिया, रास्ता दिया। मधुसूदन को भला कहां कौन रोक सकता है? जो बांके बिहारी है, जिसकी ओर बांके नजर से एक बार देख ले, महाराज विचार कीजिए उसका क्या हो सकता है। आगे बढ़ गए, भीतर की ओर प्रवेश किए कक्ष में। उसी क्षण ये लोग भी चारों पहुंच गए। भला भाई का शिविर है, पार्थ का शिविर है, और उसमें बड़ा भाई जाना चाहे तो द्वारपाल कैसे रुक सकता है? इनके लिए भी रास्ता दे दिया। द्वारपाल भीतर प्रवेश किए। कक्ष के उस कक्ष में भीतर में भी एक महाराज कमरा है। उसमें जब प्रवेश करना चाहे, ये तो देख रहे हैं कि मधुसूदन प्रवेश कर गया है। जय सैन के लिए जो कक्ष में जो है, सैन का पलंग है जिस पर शयन किए हुए हैं, निर्भेद सोए हुए ये पार्थ हैं, अर्जुन हैं। ठाकुर जी पहले जाकर एक नजर, भरपूर नजर देख रहे हैं उनको, सब देख रहे हैं ये लोग चारों। और देखने के पश्चात मधुसूदन के मस्तक को महाराज जी सूंघते हैं। कुछ नहीं किए, विचार तो ये कर रहे हैं कहीं क्या कुछ करेंगे भाई। नटवर है, नटनागर है, छुपकर कहीं कुछ बात तो नहीं होगी, क्या हो सकता है। शंका नहीं कर रहे हैं। भगवान पर भला शंका कौन कर सकता है? भगवान पर शंका यदि कोई करे तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। नारायण पर शंका कौन करेगा? नारायण पर शंका करना निर्मूल है। नारायण पर शंका तो नारायण ही कर सकते हैं। भगवान पर शंका तो भगवान ही कर सकते हैं।
कृष्ण पर शंका भला कौन कर सकता? कृष्ण पर शंका तो महाराज जी श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, या फिर उनका भक्त कर सकता है। भक्त को सर्वथा अधिकार है, भगवान पर शंका करने के लिए भक्त को अधिकार है। भक्त वरना हो ही नहीं सकता। फिर भी देख रहे हैं, सूंघ लिए भगवान कृष्ण जो अखिल रसामृत सिंधु साध विग्रह है, कारण करुणा वरुणालय है महाराज जी। क्या बात है। मधुराधिपतेर खिलंग मधुरम, जो मधुरामृत सने अधरों को अपने आनंद पर रखे हुए हैं, ऐसे मधुरामृत सने आनंद को महाराज जी उनकी ओर देखते हुए मधुरामृत से उत्तपूत आधरों से उनके मस्तक को चूम लेते हैं, सिकता सिक्त कर देते हैं। ये हमारे ठाकुर जी, क्या बात है। जिसके एक नजर के लिए महाराज जी, एक नजर के लिए महाराज जी इच्छा मृत्यु को धारण करने वाला वो देवव्रत, वो धृतराष्ट्र भीष्म, धृतराष्ट्र का परम मतलब कि सिंहासन का रक्षक भीष्म, जिसे देवव्रत कहा जाता, एक नजर देखने के लिए, दर्शन के लिए लालायित है, अपने प्राण को रोके हुए है, मृत्यु का वर्णन नहीं कर रहा है। ऐसे संवरिया सरकार, भला उनके मधुर चितवन को कौन छोड़ सकता है। ये सब देख रहे हैं। पुनः ठाकुर जी वहां से चले चरणों की ओर, पैर तले बैठ गए ठाकुर जी, पैर तले बैठ गए ठाकुर जी अर्जुन के। दोनों हाथों से महाराज जी अर्जुन के चरणों को धीरे धीरे सहलाते हुए दबाने लगे, समस्त पीड़ाओं को दूर करने लगे, चरणों को दबाते हुए अपने भक्त की सेवा करने लगे। भक्त की सेवा कर रहे हैं ये ठाकुर जी, वो ठाकुर जी जो युद्ध के में भूमि में महाराज जी, वो ठाकुर जी जो महाराज जी रास थामते रथ का सारथी हैं, जो मधुसूदन पार्थ सारथी हैं, सारथ्य करते, जो घोड़े के लीद को फेंकते, वो मधुसूदन समरिया सरकार कृत्य कृत्य युद्ध भूमि में करने के लिए मधुरामृत सने बातों को रखते अर्जुन कृत्य कृत्य हो जाता, दोने उत्साह से गांडीव पर बाण संतान करता और उसे विश्रमित करने के लिए ठाकुर जी अपने हाथों से, हथेलियों से उसके चरणों को सहलाते हुए धीरे धीरे दबाने। जैसे ही देखा, ये घटनी बातों को देख रहे हैं, युधिष्ठिर या चारों भाई दौड़ पड़े, महाराज जी तेजी से आगे बढ़े, दौड़ पड़े ठाकुर जी के पास और कहीं कि मधुसूदन ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो मधुसूदन, इस रात्रि के समय में तुम जगे हुए हो, विश्राम करना चाहिए था। दिन भर लोग करता आराम थोड़ी, घोड़े का रास पकड़ता, रथ का रास पकड़ता, घर घर की आवाज से, रथ के घड़घड़ाहट की आवाज से कान में महाराज जी, क्या बात है, शांति कहाँ होती। तो शांति से रात्रि में चैन से सोते। तो जो इस समय आप आकर ये क्या कर रहे हैं, मेरे भाई को पाप के सागर में उड़ेल रहे हैं या आप इसके चरणों को दबा रहे हैं। ठाकुर जी होठों पर, अधरों पर उंगली रखते हुए इशारा करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मेरे भैया शांत हो जाओ, मत बोल, निद्रा टूट जाएगी। ऐसा तुम क्यों किया, ये ना हमको बतलाओ। अरे भैया क्या करूं, मैं सोऊं कैसे, ये जब मुझे सोने दे तब ना,
ये क्या किया तुमको? ये रात में तो स्वयं सोया हुआ है, आप ही तो इसे सोने नहीं देना चाहते, जगा दिया देना चाहते हैं। तो नहीं भैया, आप नहीं समझ पाओगे। मैं तो सोने ही जा रहा था या सो भी जाता, प्रतिदिन रात में सोने के लिए जाता हूं, लेकिन ये मुझे सोने नहीं देता, मुझे चैन से रहने नहीं देता। तो भला मैं बताओ न कैसे चैन से सो जाऊं? मेरा भक्त, मेरा प्रिय पात्र पुकार रहा है। ये सोया हुआ है तो तुमको पुकारेगा कैसे? कैसे पुकारेगा संवरिया? ये तो सोया हुआ है। मेरा भाई पार्थ को बदनाम क्यों कर रहे हो? तो भैया इधर आओ, इधर आओ। और महाराज जी, ठाकुर जी इस युधिष्ठिर जी महाराज और चारों भैयन को निकट बुलाए मस्तक की ओर, और कहीं कि जरा कान ले जा, इसके अधरन के पास ऐसे करके सुनो ये क्या बोल रहा है। कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही है सांस के साथ में। और महाराज जी जैसे ही सांसों की आवाज को श्रवण करने के लिए प्रयास किए, अपने कर्ण रंध्रों को निकट ले गए चारों भैयन, तो क्या सुनाई पड़ रहा है? कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, यही आवाज मिल रही है। अब आप बताओ भैया, जब मुझे पुकार रहा है मेरा भक्त कृष्ण 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 सोए में भी कर रहा है, तो मैं सोए रहूं कि या इसके पास आ जाऊं? हमें ये सोने कहां दे रहा है कि मैं नहीं सो रहा हूं। हमको कोई भी, आप भी मुझे रात में दिन में 24 घंटा कभी भी पुकारो और मुझे कृष्ण कृष्ण करो, तो मैं सोता नहीं रहूंगा कभी भी किसी हालत में। मैं तो आपका हूं, सदैव आपका रहूंगा। देखिए ठाकुर जी की कृपा। और हम क्या करते हैं जी, भूल से भी उनके नाम को नहीं लेते हैं। घोर कली काल है महाराज जी, कली काल है। हम तो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं जिसके ही कृपा प्रसाद से ये उंगलियां हैं। हम आंखें दिखाते हैं जिसके ही कृपा प्रसाद से ये नेत्र हैं, वरना ये नेत्र न जाने कब मूद जावे। हम सब उसी के ऊपर बड़बोलेपन का इजाद करते हुए न जाने क्या क्या बोल बैठते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जो बोल रहे हैं आवाजें निकल रही हैं, ये निकलने वाली आवाजें भी उसी के रूप में है। परमात्मा और कौन है महाराज जी? यही आवाजें तो परमात्मा है, जो परमात्मा के रूप में बाहर निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये प्राण ही तो वो है, प्राण के रूप में हृदय में संचारित है वो भीतर में। तभी तो ये चिन्मय है महाराज जी प्राण। क्या बात है! तभी तो ये आत्मा, ये परमात्मा, ये चिन्मय है महाराज जी। आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा बर्बाद नहीं होता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेद यन्त्यापो, न शोषयति मारुत। विचार कीजिए, भला इसका कभी अंत हो सकता है? अरे आने जाने का कार्य तो ये शरीर करता, चाहे जिस रूप में आता। तब तो भगवान कहें कि अरे पार्थ, मैं कब नहीं था, मैं कब नहीं रहूंगा, और तुम, और साथ ही साथ मैं कब नहीं हूं। उसी प्रकार तुम भी कब नहीं था, कब नहीं हो, और कब नहीं रहोगे। पार्थ, कोई नहीं जानता इस शरीर कितने बार कितने बार कितने बार उस काल चक्र से गुजरते हुए माता के कोख में गया है। ये जीव न जाने कितने बार गया और आया, जाने आने का क्रम तो चलता ही है। तो चलिए महाराज जी,
आपके समक्ष एक सुंदर स्मरण जो मैं पढ़ा था, सुना था, कथा आपके समक्ष इसे रख दिया, ताकि उस परमात्मा ठाकुर जी के प्रति अनमोल चाह, क्या बात है, रूपी इच्छाएं हृदय में उत्पन्न हो जाए। आप सभी मेरे प्रिय श्रोताओं को खूब खूब हृदय से नमन बंदन अभिनंदन है। आपको ये पता है, मैं इसे डाउनलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ताकि फिर कभी आप उसे श्रवण कर सकते हैं। यदि पसंद आवे तो मेरे यूट्यूब चैनल जो राह कृष्णा है सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे भी, और बने यदि स्किप न करते हुए पूरा का पूरा सुने कथा को। और निश्चित रूप से यदि अधिक पसंद आवे तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के थ्रू यूट्यूब पर दीजिए। तो चलिए विराम लूँ मैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे आप लिखे हुए हैं महाराज जी, अमितेश पांडे जी लिखे हुए हैं, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, ये हमको बुझे भी नहीं करता है, हम क्या करें। आप ही नहीं महाराज जी, न जाने कितने लोग इस बात को लिखते हैं कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा, लेकिन हम कोई बुझे भी नहीं करते। व्हाट इज, ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये मैं समझ रहा हूं कि आप सामने आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो चलिए महाराज जी, अभी मैं विराम ले रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।